हाय गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या बाइनेंस एक्सचेंज को फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए यूज करना चाहिए। ये काफ़ी लोगों के इंक्वायरी मुझे देखने को मिले, यूट्यूब में कमेंट और टेलीग्राम पे मैसेज देखने को मिले कि क्या बाइनेंस एक्सचेंज को यूज करना चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं आपके जो भी छोटे मोटे डाउट्स है उसे मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली यहाँ पर एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। कई लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो उसका जो फीडबैक है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो वीडियो काफ़ी टाइम के बाद मैंने यहाँ पर लाया है, क्योंकि कुछ टाइम से मैं यहाँ पर ट्रिप में था और लगभग 10-15 दिन के ट्रिप थे, तो वो फाइनली अब यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो भी अपडेट है फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर वो सारा मैं अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन पे, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं जो भी अपडेट होती है फॉरेक्स को लेकर, सिग्नल को लेकर, वो मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो आज इस वीडियो में बात करें कि क्या बाइनेंस एक्सचेंज को फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए यूज करना चाहिए। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर एक्सनेस एक्सएम यूज कर सकते हैं, आप जिनमें आप किसी को भी यूज कर सकते हो। बट क्वेश्चन आती है कि क्या बाइनेंस एक्सचेंज को यूज करना चाहिए। तो देखो, बाइनेंस एंड कुकॉइन दो एक्सचेंज FIU रजिस्टर्ड है। इसके साथ अगर आप देखोगे तो कॉइन DCX भी है और बहुत सारे एक्सचेंज है, इंडियन एक्सचेंज भी है। बट मेरा मानना है पर्सनली कि किसी भी इंडियन एक्सचेंज को या FIU जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज है उसके साथ आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि रिसेंटली मैंने कुछ क्लाइंट के यहाँ पर फीडबैक देखे कि वो फॉरेक्स ट्रेडिंग और गेमिंग सेक्टर के लिए, गेमिंग सेक्टर मतलब आपको मालूम होगा कलर प्रिडिक्शन वगैरह, तो उसके लिए वो बाइनेंस को यूज़ कर रहे थे, बाइनेंस से डिपॉजिट करवा रहे थे, फिर वहाँ से विड्रॉल कर रहे थे। अचानक से उसको नोटिस दिया गया कि जो $1000 आप विड्रॉल मार रहे हो, मतलब जो क्लाइंट था उसका $1000 उसको विड्रॉल मारना था बाइनेंस से, क्योंकि उसने वहाँ पर डिपॉजिट लिया रहा अपने गेमिंग सेक्टर से, फॉरेक्स ट्रेडिंग से उसने विड्रॉल लिया रहा बाइनेंस में, ठीक है। तो बाइनेंस से अब वो विड्रॉल करना चाह रहा था, बाइनेंस वो यूएसडीटी विड्रॉल करना चाह रहा था। तो वहां पर उसको पूछा गया कि ये जो यूएसडीटी आपने डिपॉजिट किया है वो किस सोर्स के थ्रू डिपॉजिट किया है, मतलब जो जो डिपॉजिट आपने यूएसडीटी का यहाँ पे लिया है उसका आप सोर्स बताओ कि वो बंदा कौन है जिसने आपको यूएसडीटी भेजा है और किस पर्पज के हिसाब से भेजा है। अब ये सोचो कि अगर आप एक्सनेस से या किसी भी जगह से विड्रॉल लगाते हो तो उसका सोर्स आप नहीं बता पाओगे कि मैंने फॉरेक्स से विड्रॉल लिया है, गेमिंग सेक्टर से विड्रॉल लिया है। तो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। तो आज के टाइम पे जो भी एक्सचेंज चल रहे हैं, जो FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, उसके साथ अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग, गेमिंग सेक्टर, इस तरह की चीज़ों को डील करते हो तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। आपको बताना पड़ सकता है कि आप ये ट्रांजेक्शन क्यों कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, और इसके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। तो इन शॉर्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप FIU एक्सचेंज के साथ डील कर रहे हो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, गेमिंग सेक्टर के लिए, तो ये फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। देखो, FIU एक्सचेंज में क्या होता है कि अगर आप यूएसडीटी विड्रॉल कर रहे हो, डिपॉजिट का कितना भी डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। चाहे कोई भी एक्सचेंज, जो FIU एक्सचेंज, बाइनेंस हो, कुकॉइन हो, कॉइन DCX हो, डिपॉजिट के बारे में कोई इवन आपको कुछ नहीं बोलेगा। खुद अगर बैंक में भी आप करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ डिपॉजिट करवा दोगे, कोई भी डिपॉजिट करवा देगा तो वो डिपॉजिट हो जाती है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन विड्रॉल के समय आपको दिक्कत आती है, बैंक में भी आती है और जो FIU एक्सचेंज है वहां पर भी आ सकती है। विड्रॉल के टाइम में वो पूछ सकता है कि ये विड्रॉल आप क्यों कर रहे हो, जो डिपॉजिट हुआ है वो किस सोर्स के थ्रू डिपॉजिट हुआ है, और वो वहां पर आपको सारा कुछ बताएंगे कि वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो कर रही है, इसलिए आपको ये सारी चीजें बताना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें चल रही है। इवन अगर आप P2P के जरिए बाइनेंस में सेल करोगे तो P2P का मैं सिस्टम आपको बता देता हूँ, चाहे वो बाइनेंस हो, कुकॉइन हो, जितने भी FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज होते हैं, उसमें जब आप P2P सेल करोगे तो 1% का TDX आपका डिडक्ट होगा। अब 1% TDS डिडक्ट होने का मतलब है कि आपके यहाँ पर ट्रैक किया गया है कि आपने इतना यूएसडीटी यहाँ पर P2P के जरिए सेल किए हैं। अब ये लार्ज अमाउंट पे हुआ, जब सपोज करो कि साल की, क्योंकि ITR साल में ही भरते हो, तो अब जब सपोज करो कि एक साल में जो आपका यूएसडीटी का ट्रांजेक्शन है, मतलब P2P के जरिए जो आपने अकाउंट में लिया है, वो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख जैसा चला जा चुका है, तो फिर आपको यहाँ पर आंसर देना पड़ेगा कि ये जो यूएसडीटी आप सेल कर रहे हो, अपने बैंक में ले रहे हो, क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू, वो किस थ्रू ले रहे हो, कैसे आप कहाँ से प्रॉफिट बना रहे हो, कहाँ से ये यूएसडीटी आपने डिपॉजिट किया है। तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आप FIU एक्सचेंज को यूज करोगे तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई एक्सचेंज यूज करना चाहते हो तो बायबिट है, बिटगेट है, जो कि FIU रजिस्टर अभी फिलहाल नहीं है, तो उसको आप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा।
बाकी अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर एक्सनेस और एक्सएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। दो बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर है जो काफ़ी अच्छी सर्विस अपनी प्रोवाइड करती है। बाकी आप यूएसडीटी बाई सेल करना चाहते हो, आपको दिक्कत आ रही है, तो कुछ क्लाइंट है जिनको यूएसडीटी का नीड पड़ता है या फिर वो खरीद लेते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, आप उस हिसाब से भी बाई सेल कर सकते हो। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगे कि अगर आप P2P करते हो बाइनेंस में या फिर आप वहाँ से डिपॉजिट करके विड्रॉल लेते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, तो फ्यूचर में बाइनेंस KuCoin में प्रॉब्लम आ सकता है। इवन इंडियन एक्सचेंज को भी यूज करते हो तो प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये डील वो ईयरली लाखों में होती है, जस्ट 10 लाख 5 लाख, जस्ट 10 लाख 20 लाख 30 लाख ऐसा हो जाता है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर ईयरली ये ट्रांजेक्शन 1 लाख 2 लाख के बीच में आता है तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आ सकता है। बट फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए FIU एक्सचेंज को ना यूज करो तो बेटर होगा। बाकी आप ट्रेडिंग पर्पज से करना चाहते हो, जस्ट कोई भी एक्सचेंज हो, बाइनेंस हो, KuCoin हो, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो कि आपने डिपॉजिट किया, आप ट्रेड कर रहे हो, आपने प्रॉफिट बना रहा, तो ये एक्सचेंज बिल्कुल बेस्ट है। आप FIU एक्सचेंज के साथ काम कर सकते हो। लीगल एक्सचेंजेस, जैसे सपोज करो लीगल एक्सचेंज है, यहाँ पर लीगली काम कर सकते हो, तो ट्रेडिंग पर्पज के हिसाब से काम करना है तो कर सकते हो। बट ट्रांजेक्शन पर्पज से अगर काम करना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर करूंगा। मिलते हो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।